आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी हल्दी और अदरक के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह अचार जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है और आप जानते ही हैं कि अदरक और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है। कच्ची हल्दी का सेवन हमें करना चाहिए, यह हमें बताया जाता है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। लेकिन कच्ची हल्दी तो हम खा नहीं सकते हैं और अचार रखते हैं तो पूरे साल हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी हल्दी लिया है और उसी का आधा या मतलब कि 250 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। अदरक और हल्दी का जो कॉम्बिनेशन होता है और उससे जो अचार बनकर सामने आता है उसका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, अदरक और हल्दी को अच्छी तरह से छीलकर तैयार कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग लहसुन लिया है। लहसुन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग लहसुन ले लिया है। और यहाँ पर जो आपको लहसुन लेना है वो भी आपको देसी वाली लहसुन लेना है। तो लहसुन को भी यहाँ पर हमें छिलकर तैयार कर लेनी है और अदरक और हल्दी को भी छिलकर तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अदरक और हल्दी को छिलकर तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर लेना है, क्योंकि अदरक और हल्दी जो होता है यदि हम शुरू में भी उसे धोते हैं छिलने से पहले तो भी उसमें बहुत सारी गंदगी रह जाती है, तो हमें छिलकर भी धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे 2-3 बार पानी बदलकर धोना रहता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने फिर से इसमें पानी डाल दिया है और फिर से मैंने इसे रगड़ कर धोना शुरू कर दिया है। तो सारे हल्दी को मैंने धो लिया है। उसके बाद मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब सारे हल्दी को हमें धूप में सुखानी है, क्योंकि अचार रखनी है तो अचार रखने की धूप तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। यदि हम धूप नहीं दिखाते हैं और पानी का अंश रह जाता है तो हमारा अचार पूरे साल नहीं रह पाएगा। तो इसे हम 1 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 घंटे के बाद इसे ले आया है धूप से। तो आप देख सकते हैं पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा आप इसे धूप में ना रखें, नहीं तो फिर ये ज्यादा सूख जाएगा तो फिर ये ग्रेट नहीं हो पाएगा और आपको ग्रेट करने में काफी परेशानी होगी। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर ले लिया है। अब ग्रेटर में हमें हल्दी और अदरक दोनों को अच्छी तरह से ग्रेट करके लेनी होती है। आप चाहे तो इसे मोटे साइड से भी ग्रेट कर सकते हैं या फिर महीन साइड से भी ग्रेट कर सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो, जैसे बनाने का मन हो, आप वैसे कर सकते हैं। और इस कच्ची हल्दी और अदरक का जो अचार बनता है वो समझिए तो एक औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है और आप इसे बच्चों को भी आराम से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक हल्दी को ग्रेट कर लिया और एक अदरक को भी ग्रेट करके दिखला दिया है। तो इसी तरह से आपको सारे हल्दी और अदरक को पहले ग्रेट करके ले लेनी है। अदरक और हल्दी का जो अचार होता है वो सर्दी वगैरह में भी काफी काम आता है। सर्दी जुकाम वगैरह हो जाए तो आप थोड़ा बच्चों को भी दे सकते हैं खाने के साथ। और ऐसे कच्ची हल्दी तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो यदि हम अचार बना कर रखते हैं तो इसे आराम से इसका सेवन किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अदरक हल्दी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो फिर से हमें इसे धूप में रखना होगा। तो अब हमें धूप में जो रखना है उसे हमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, क्योंकि हम पूरे हल्दी और अदरक को रखे थे उसमें मैंने 1 घंटे के लिए रखा था। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप पे रखेंगे। ज्यादा भी नहीं सुखाना है और कम भी नहीं सुखाना है। मैक्सिमम आप इसे 3 घंटे तक रख सकते हैं। 3 घंटे से ज्यादा भी नहीं रखना है। 3 घंटे से ज्यादा रखिएगा आप तो ये बहुत ज्यादा सूख जाएगा, फिर जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये चिवी हो जाएगा, तो फिर अचार टेस्टी लगेगा नहीं। इसलिए आप समय का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल भी ज्यादा देर धूप पे ना रखें। तो जब तक इसका पानी सूख रहा है धूप में तब तक चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला के लिए पैन में मैंने 1/4 चम्मच के लगभग मेथी दाना डाला है। मेथी दाने को पहले हमें अच्छी तरह से भून लेना रहता है, क्योंकि मेथी दाने का फ्लेवर जो होता है भूनने के बाद ही आता है। उसके बाद 7 से 8 मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते। उसके बाद हमें इसमें पीली वाली सरसों डालना है। तो पीली वाली सरसों हो तो डाले, नहीं तो आप फिर पीली और काली दोनों सरसों को फेंट कर भी डाल सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून के लगभग मैंने यहाँ पर पीली वाली सरसों को डाल दिया है। अब सरसों को थोड़ी देर के लिए और मिर्च
को हम भून लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर सरसों और मिर्च को भून लेंगे, ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस हल्का सा चटचट की आवाज करे तो बस हमें भून लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये ज्यादा भी भुना जाता है तो इसका फ्लेवर जो होता है वो कड़वा हो जाता है, तो हमें ज्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद 3 चम्मच के लगभग ही मैंने सौंफ का भी इस्तेमाल किया है। इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो सौंफ आप जरूर ऐड करना है आपको। तो सारी चीजों को मैंने गरम पैन में ही मिलाया है, मैंने फिर से फ्लेम ऑन नहीं किया है, क्योंकि सौंफ का जो फ्लेवर होता है गरम करने पर उड़ जाता है। गरम पैन पे ही इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दिया है ताकि इसका मॉइस्चर मतलब खत्म हो जाए। एक छोटी चम्मच के लगभग मैंने हींग डाल दिया है, हींग से भी अच्छा आता है फ्लेवर। उसके बाद हमें मसालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, क्योंकि जब तक मसाले ठंडे नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसे नहीं ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब हमने इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड किया है। आप चाहे तो इसे फाइन पाउडर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अचार में जो मसालों का फ्लेवर होता है हल्का सा दरदरा रहता है तो बहुत ही अच्छा आता है। अब आप देख रहे हैं मैंने हल्दी को भी धूप से ले आया है। अब आप देख सकते हैं मैंने मतलब इसे मैंने 2 घंटे के लिए धूप में रखा था। धूप थोड़ा सा सख्त था इसलिए मैंने इसे 2 घंटे के लिए रखा। आप देख सकते हैं मतलब इसमें मॉइस्चर बना हुआ है, लेकिन इसमें पानी का भी अंश नहीं है। तो इसी तरह से आपको हल्दी को सुखानी है, मॉइस्चर भी बना रहे और पानी का भी अंश ना हो, तभी जो इसकी अचार है वो खाने में आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने इसे एक बड़े से परात में डाल दिया है। अब हम इसमें मसालों को डालेंगे। तो मैंने जो मसाला पीस के रखा था उसे मैंने डाल दिया। लहसुन देख सकते हैं मैंने छिलकर तैयार कर लिया है। तो मैंने उसी जार का इस्तेमाल किया है जिस जार में मसाले को पीसा था। तो इसे भी हमें पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लहसुन को भी मैंने बिल्कुल दरदरा रखा है, एकदम इसका पेस्ट नहीं बनाया है। तो बस मसालों का जो यहाँ पर टेक्सचर होता है हमें अचार के लिए वो थोड़ा सा दरदरा रखना पड़ता है। इससे क्या होता है ना कि मसालों का फ्लेवर से अचार का जो फ्लेवर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच के लगभग अजवाइन और कलौंजी डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें खटाई डाला है। तो अमचूर पाउडर जो होता है उसी का इस्तेमाल मैंने किया है। तो मैंने इसमें 2.5 से 3 टेबल स्पून के लगभग अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें खटास डालना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 2.5 चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है, जिससे कि कलर काफी अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के लगभग पिंक सॉल्ट डाला है। पिंक सॉल्ट नॉर्मल वाला नमक जो आता है सफेद वाला, उसे भी डाल सकते हैं। और 3 चम्मच के लगभग ही मैंने काला नमक का इस्तेमाल किया है। काला नमक और जो सिंपल नमक होता है वो दोनों यहाँ पर ऐड करना है आपको। काला नमक से भी अचार का फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ता है। सारी चीजों को अच्छी तरह से पहले मिला लेनी है। अभी हमें तेल वगैरह नहीं डालेंगे, पहले सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्दी का जो यह अचार होता है उसे शुरू में ही धूप दिखाया जाता है, बाद में बिना धूप के भी आप इसे पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि पानी का जो भी अंश होता है हमने उसे पहले ही सुखा दिया है। तो यह जो अचार होता है वो इंस्टेंट खाने के लिए बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन आप इसे पूरे साल आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर तेल डालना शुरू किया है, क्योंकि मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं। तो तेल मैंने कच्चा ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें तेल को पकाकर फिर से ठंडा करके और आप इसमें डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद फिर से हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेनी है, ताकि तेल की जो कोटिंग है पूरे अचार में अच्छी तरह से हो जाए। तेल अभी मैंने ज्यादा नहीं डाला है, यहाँ पर तेल अभी मैंने इतना ही डाला है जितना अच्छी तरह से यह सनाकर तैयार हो जाए। जार में डालने के बाद ऊपर से हमें तेल पूरी अच्छी तरह से डालनी होती है। तो अब हमें क्या करनी है, अचार को जार में रखनी है। तो जार में रखते समय इस बात का ध्यान रखना है, तो जार आपको कांच का लेना है और अच्छी तरह से धोया हुआ रहना चाहिए। पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज तो सभी को पता ही है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि मैंने अचार रखा, मेरा अचार पूरे साल नहीं रह पाया। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है अचार में। तो मैंने सारे अचार को जार में डालना शुरू कर दिया है। अचार हमारा काफी है, तो एक जार में हुआ नहीं तो मैंने एक जार और इस्तेमाल किया था। तो मैंने सारे अचार को जार में डाल दिया है। बस आप पूरी तरह से फील ना करें अचार को, थोड़ा सा जगह खाली रखने दे ताकि उसमें तेल हम डाल सके। और अभी मैंने तो यहाँ पर तेल कम ही डालकर आपको दिखलाया है, लेकिन तेल आपको इतना डालना है कि सारा जो अचार है तेल के अंदर डूब जाए और तेल ऊपर रहे, क्योंकि तेल जो होता है ना वो हमारे अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। क्योंकि हम इसमें किसी तरह का केमिकल या प्रिजर्वेटिव डालते नहीं है, तो हमारा अचार जो है वो इन्हीं
सभी कारणों से पूरे साल आराम से रह जाता है। तो यदि मेरी हल्दी अदरक की अचार की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।